अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है मार्च 2025 में। काफ़ी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था कि शनि कब अपना गोचर परिवर्तन करेंगे। तो इसी महीने 29 मार्च को शनि अपना गोचर परिवर्तन करेंगे। उससे पहले ही सूर्यदेव शनि के साथ युति बना करके हैं और अपना स्थान परिवर्तन भी वो 15 मार्च से ही कर देंगे। मानो जहाँ पर शनिदेव पहुँचने वाले हैं, पहले से एक संरचना, पहले से एक प्रारूप सूर्य के द्वारा उनको प्रदान किया गया 12वें घर पर। क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि इसी साल 2025 के इसी महीने पर 7.5 का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा मेष राशि के लिए। साथ ही साथ कैरियर को लेकर के एक महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने जा रही है। समझिएगा बड़े ध्यान से कि वास्तव में इस मार्च महीने में ऐसे कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो लंबे अवधि तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, अर्थात आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति का ये एक विशेष अवसर प्रदर्शित होगा। आपके अपने लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी से प्रारंभ करते हैं। राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं और मंगल की स्थिति अभी तीसरे भाव पर चल रही है। माना जाता है मंगल जब भी तीसरे भाव पर हो तो इस महीने आपके पराक्रम और साहस कभी कम नहीं होंगे। इस समय आप उत्सुकता से और एक उल्लास के वातावरण में रहते हुए अपने कार्य को परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ाते हैं। मंगल को योद्धा कहा गया है और तीसरा घर मंगल का पसंदीदा स्थान है। इस भाव के ये कारक ही माने जाते हैं, इसलिए इस महीने एक योद्धा की भांति आप कार्य करेंगे जो आपको नेतृत्व क्षमता भी प्रदान करता है। कॉन्फिडेंस इस महीने अच्छे रहेंगे, आप किसी कार्य के लिए बेहतरी अपना प्रदर्शन करा सकते हैं। नौकरी भाव के स्वामी देखा जाए तो बुध देव बनते हैं और बुध अभी 12वें घर पर चल रहे हैं। तो बुध का 12वें घर पर होना, यदि आप विदेशों में या अदर स्टेट में आप कोई जॉब चाहते हैं और उससे रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, तो ये महीना आपका समर्थन करता है, वो आपके लिए एक अनुकूल परिस्थिति को जन्म देगा। क्योंकि छठे भाव के स्वामी जहाँ पर जाएगा वो स्थान आपके जॉब के पहुँचने का स्थान होगा। तो नौकरी में परिवर्तन, क्योंकि 12वां घर जहाँ पर बुध बैठे हैं वो बदलाव और परिवर्तन को ही प्रदर्शित करता है। व्यापार को देखा जाए तो व्यापार जगत के जो कार्य करने वाले हैं तो सप्तम भाव हमारे व्यापार का है। सप्तमेश की स्थिति बनी हुई है 12वें घर पर। 12वां घर वो स्थान हो गया जहां पर हम विदेश से जुड़े हुए यदि व्यापार करते हैं तो ये महीना हमारा सपोर्ट करता है। इस महीने पर व्यापार में कुछ धन निवेश आप कर सकते हैं। धन की व्यवस्था नहीं हो रही है, हो सकता है कहीं बाहर से धन की व्यवस्था आप तक पहुँच जाए और आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट करा जाए। बाकी ये महीना व्यापार में कुछ पैसे डालने का है, कुछ पैसे लगाने का है, कुछ खर्चों की अधिकता भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन, सप्तम भाव ही हमारा दाम्पत्य जीवन है, स्वामी बैठे हैं 12वें घर पर, तो आपसी मतभेद हो सकता है पति पत्नी के मध्य, इसको हमको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर हमारे जीवन साथी या जीवन संगिनी किसी कारण से कुछ दूर हो सकते हैं, अर्थात उनके कैरियर या किसी फैमिली फंक्शन के कारण वो कहीं दूर जा सकते हैं। 12वां घर इस समय पर प्रभावी होगा। अब आते हैं भगवान सूर्य नारायण पर। 14 मार्च तक सूर्यदेव ठीक इनकम भाव पर मौजूद रहेंगे। 11वें घर पर सूर्य की स्थिति बनी रहेगी। सूर्य के लिए ये स्थान कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं है, ये तो शनि का स्थान है और ऊपर से शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सूर्य हमारे पंचमेश हैं, शनि के संग बैठे हैं। अच्छी बात ये हो गई कि सूर्य की दृष्टि अपने ही घर पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आपको इस महीने 14 मार्च तक विशेष रूप से देखने को मिलेगा। हालांकि सूर्य और शनि को देखा जाए तो सूर्य को कहा गया है उन्नति, सूर्य को कहा गया है बढ़ोतरी, तो वहीं पर शनि हमारा कैरियर है, तो कैरियर में कोई बढ़ोतरी का अवसर भी 14 मार्च तक प्रभावी रहेगा। 14 मार्च से ही सूर्यदेव एक घर आगे चले जाएंगे और यहाँ पर राहु के संग मिल करके सूर्य ग्रहण नाम का योग भी बनाएंगे। तो बाहर से जुड़े हुए, कोई निवेश से जुड़े हुए, कोई विदेशों से जुड़े हुए कोई कार्य ऐसे हैं जहाँ पर कुछ अवरोध के बाद अचानक से हमारा कार्य वहाँ पर सिद्ध होगा या प्रदर्शित होगा। अब आता है इस महीने का, इस साल का, या यूं कहें कि पिछले 2.5 साल से हमारे लंबे बेसब्री से जो इंतजार था वो पल जब शनिदेव प्रवेश करेंगे 29 मार्च 2025 को ठीक मेष राशि के 12वें घर पर। ध्यान से समझिएगा, जैसे ही इनका प्रविष्ट होता है उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है 7.5 का प्रभाव मेष राशि पर। हम 7.5 के गिरफ्त में आ गए, लेकिन हर एक वरदान, हर एक अभिशाप एक दिन वरदान के रूप में साबित होता है।
ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो 7.5 के दरमियान ही करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को प्राप्त किया, जिन्होंने, हो सकता है कि यदि हमारे जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो तो ये 7.5 एक पल के लिए भी आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध नहीं होगी। 12वें घर पर शनिदेव का प्रविष्टिकरण होगा, अर्थात शनि को हम कैरियर मानते हैं, 12वां घर बदलाव का है। ये कंप्लीट जो 2.5 साल का समय होगा जहां पर शनिदेव प्रविष्ट होंगे, ये हमारे कैरियर में बदलाव का समय होगा। हाँ, इस समय पर भाग दौड़ अधिक करना होगा। यदि हम इसके लिए तैयार हैं तो शनिदेव भी वचनबद्ध हैं कि हमें कैरियर में सफलता वो प्रदान करने वाले हैं। जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है, उनका ध्यान लगता है, ईश्वर से वो जुड़ पाते हैं, उनसे संपर्क स्थापित भी कर पाते हैं। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का अवसर आप तलाश कर रहे हैं, ये एक अवसर अच्छा होगा। शनि जब 12वें घर पर होंगे तो इनकी दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर, और 6ठा भाव जॉब का है। तो अगला जो 2.5 साल का पीरियड होगा, न सिर्फ मार्च बल्कि आने वाला 2.5 साल आपके नौकरी के लिए, कैरियर के लिए इससे बेहतरीन कोई समय नहीं हो पाता। कहते हैं ना, एक बेस बनने की हमको आकांक्षा है, एक बेस सही बन जाए तो फिर हम तो जीवन पार कर लेंगे, हम तो सफल हो ही गए। और वही बेस हमको प्राप्त होगा इस 2.5 साल के दरमियान, जहां पर 7.5 के आप प्रथम चरण पर विद्यमान होंगे। 12 नंबर की राशि पर शनिदेव जा रहे हैं, जो कि गुरु का स्थान माना गया है। माना जाए तो शनि और गुरु कोई बहुत अच्छे मित्र नहीं है, लेकिन 12वां घर मुक्ति का स्थान है और शनिदेव हमारे कैरियर है, हमारे कर्म है। तो कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी बंधन है, उस बंधन को काटने के लिए ये 12वें घर पर शनि का प्रविष्टिकरण हो रहा है। जब ये 12वें घर पर होंगे तो इनकी दृष्टि 2nd हाउस, द्वितीय भाव पर पड़ेगी। ये हमारे लिए आर्थिक प्रगति का एक सबसे बड़ा सोर्स होगा। ध्यान रखिएगा, जिस घर पर इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो स्थान स्वयं शुक्र का स्थान है। शनि और शुक्र आपस में मित्रता निभाते हुए हमारे लिए धनदायक स्थिति को भी प्रदर्शित करेंगे। शनि कैरियर है, द्वितीय भाव धन है, अर्थात हम अपने धन में कोई बढ़ोतरी, सामान्य सी बात है, यदि हमको धन की बढ़ोतरी चाहिए तो हमको कैरियर से ही प्राप्त होगा, और वही कैरियर का समर्थन हमको 2nd भाव पर मिल रहा है। 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि है। नौकरी यहाँ पर जाने वाली नहीं है, बल्कि एक अहम भूमिका निभाते हुए आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें आप प्रविष्टिकरण करते हैं, वहाँ अपना प्रभुत्व बना पाते हैं। ये शनि का प्रभाव हो गया। शनि के लिए कहा गया है इनकी 10वीं दृष्टि सबसे अच्छी होती है, मतलब 29 मार्च का समय आता है और शनिदेव गुरु के घर पर बैठे, और ठीक यहाँ से बैठ करके गुरु के घर पर ही इनकी 10वीं दृष्टि बनेगी, और ये स्थान है हमारे भाग्य का। तो पिताजी से थोड़ा सा मतभेद जो होने वाला है उस पर हमको ध्यान रखना है। बॉस, सीनियर जो आपके हैं, उनके साथ मतभेद से हमको बचना है। 9वां भाव हमारे भाग्य का है, उच्च शिक्षा का है, अर्थात शनिदेव कैरियर है और 9वां भाव भाग्य है। कैरियर और भाग्य का समावेश भी हमको अगले 2.5 साल तक देखने को मिलेगा। इसी 29 मार्च से ये प्रारंभ होने जा रहा है। अब इस महीने 2025 के इस मार्च महीने को क्या ऐसा हम करें जिससे ये महीना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ महीना साबित हो, बड़े ध्यान से समझिएगा। इस महीने में आपके अपने राशि के स्वामी जो मंगल बनते हैं वो एक ऐसे स्थान पर हैं जो पराक्रम का स्थान है। छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मंगल देव नियंत्रित होते हैं हनुमान जी की आराधना से। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी की आराधना करना इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना साबित करेगा। इस महीने होलाष्टक का समय भी रहेगा। 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक होलाष्टक का समय रहेगा। यदि हो सके तो इस समय पर कोई अनुकूल कार्य है, कोई बहुत जरूरी कार्य है, किसी कार्य का प्रारंभ करने जा रहे हैं, मत कीजिएगा, क्योंकि होलाष्टक का समय एक अशुभ समय माना जाता है। इसलिए कोई आवश्यक कार्य इस समय पर यदि टाल पाएँ तो अच्छी बात रहेगी। 14 तारीख को होली का पर्व मनाया जाएगा। बढ़िया धूमधाम से आप होली का पर्व मनाइए। जिस प्रकार से रंगों से सजी होली होती है, वैसे ही आपका जीवन भी रंगों से सजा हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।